आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 के बारे में, जिसमें ईपीएस 95 अंशदान फंड ईपीएफओ तुरंत वापस करे, ऐसा कर्मचारियों की मांग सामने आ रही है। जानेंगे पूरी जानकारी डिटेल में क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जानकारी जानने के बाद आपका विचार है इस वीडियो के बारे में, और क्या विचार है जानकारी के बारे में, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएफओ से उनके अंशदान फंड की तुरंत वापसी और पेंशन में वृद्धि की मांग की है। पेंशन धारकों का आरोप है कि मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है और ईपीएफओ ने उनके अंशदान पर उचित ब्याज नहीं दिया है। वे न्याय संगत पेंशन और अंशदान की वापसी चाहते हैं। ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारकों ने एक बार फिर जोरदार तरीके से अपने अंशदान फंड की वापसी की मांग उठाई है। पेंशनधारकों का कहना है कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लंबे समय से उनकी पेंशन राशि में सुधार नहीं किया गया है और उन्हें उनके योगदान का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। अब पेंशनधारकों की प्रमुख मांग है कि उनके अंशदान फंड को तुरंत वापस किया जाए। ईपीएस 95 पेंशनधारकों का मुख्य आरोप है कि उन्हें उनके योगदान का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशन की न्यूनतम राशि आज भी अत्यधिक कम है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ईपीएस 95 पेंशनधारक आज भी सिर्फ 1000 से 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं, जो कि मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत के सामने अपर्याप्त है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ईपीएफओ में जाना पेंशनधारकों के अंशदान को तत्काल वापस किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ईपीएफओ के पास जो धनराशि जमा है उस पर अब तक उचित ब्याज नहीं दिया गया है और यह धनराशि पेंशनधारकों की संपत्ति है, जिसे ईपीएफओ को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में पेंशनधारकों के हक को मान्यता दी है, जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशनधारकों को समान लाभ मिलना चाहिए। लेकिन पेंशनधारकों का आरोप है कि ईपीएफओ ने इन निर्णयों का पालन नहीं किया है और उनके हक को नज़रअंदाज किया है। पेंशनधारकों की मांग है कि ईपीएफओ उन्हें उनके अंशदान का पूरा फंड लौटाए, जिसमें मूल धनराशि और ब्याज दोनों शामिल हो। उन्होंने यह भी मांग की है कि पेंशन राशि में तुरंत वृद्धि की जाए ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। ईपीएफओ ने, जो कि कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, ने अब तक पेंशनधारकों की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पेंशनधारकों का कहना है कि ईपीएफओ के पास उनके योगदान के धन का प्रबंधन करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग उनकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया है, जिससे पेंशनधारकों में नाराजगी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह ईपीएफओ को निर्देश दे कि वह उनके अंशदान फंड को तुरंत वापस लौटाए या पेंशन में सुधार करे। पेंशनधारकों की मांगों के बारे में जानते हैं तो अंशदान फंड की वापसी चाहते हैं। ईपीएफओ को पेंशनधारकों का अंशदान फंड, जिसमें मूल राशि और ब्याज शामिल हो, तुरंत लौटाना चाहिए। दूसरी मांग है पेंशन में वृद्धि। मौजूदा पेंशन धनराशि को तुरंत बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए, जिससे पेंशनधारक अपनी जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तीसरी मांग है सरकार की हस्तक्षेप। सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और ईपीएफओ को निर्देश देना चाहिए कि वे पेंशनधारकों की मांगों का सम्मान करें। और चौथा जो अधिकार सामने आ रहा है वो है समान अधिकार। सभी पेंशनधारकों को समान लाभ दिए जाने चाहिए, चाहे उनकी नौकरी कब शुरू हुई हो या उनकी सेवा की अवधि कितनी हो। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगें न्यायसंगत हैं और सरकार और ईपीएफओ को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशनधारकों का अंशदान फंड उनका अधिकार है और इसे तुरंत लौटाया जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशन में वृद्धि करना भी आवश्यक है ताकि पेंशनधारक एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। सरकार और ईपीएफओ को पेंशनधारकों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यह मुद्दा और गंभीर हो सकता है। आपके इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।